जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। निफ्टी के लिए थॉट प्रोसेस मैं अवश्य शेयर करना चाहूँगा, लेकिन एज पर शिक्षा सिस्टम ये मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस है। तो ये प्रिडिक्ट किया हुआ है कि ऐसा ऐसा हुए तो ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो इसके ऊपर अगर कुछ होता है कि नहीं होता है, ये मैं पब्लिश तो कर रहा हूँ, लेकिन किसी को पर्सनली भेज नहीं रहा हूँ। इसीलिए कोई भी ये मेरी टंगसाल वाली चैनल में, यूट्यूब चैनल में जाके देखे तो खाली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही उसको समझने की कोशिश करे, इसको फॉलो मत करे, क्योंकि शायद ये गलत भी हो सकता है। अगर पर्सनल व्यू जब आ जाता है, अब हम लोगों को शिक्षा सिस्टम में मार्केट को फॉलो अप करना सिखाया है। प्राइस बिहेवियर कोर्स है ये। प्राइस कैसे बिहेव करता है उसके पीछे पीछे हमको फॉलो अप करना है। लेकिन इस बार मैं एक थोड़ी शायद गलती करने जा रहा हूँ। फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सर जो बोल रहे हैं ना, वो कभी कभी तू होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता, तो वो सब नहीं करना है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग रहा नहीं जाता है, तो इसलिए मैं किसी को पर्सनली भेज नहीं रहा हूँ। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट ना होवे। हाँ, अगर किसी को इसमें से कुछ अपनी तरीके से नॉलेज मिल जावे तो वो यूज़ अपनी तरीके से कर सकते हैं। ये बैक टू बैक डेली में निफ्टी 21 को कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था, तो उसका बीडीपी 18035, आरएमएस से लोअर जोन से 17485 फॉलिंग 100 तक ही आया था, बरोबर है। फिर दूसरा दिन 24 को भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में फॉलिंग 261 आ गया। फॉलिंग 261 टीवीएलएस नहीं तोड़ा, तो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में फॉलिंग 100 तोड़ता है तो उसका बीडीपी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है। आने वाले दिनों में जब भी उसका बीडीपी आता है तो फिर वो एक बार इजीली ट्रेड नहीं होता, और फॉलो अप ट्रेड करने में उसको बहुत तकलीफ होती है। बीडीपी फॉलो अप सपोर्ट के साथ ट्रेड सब्जेक्टिव नहीं कर पाता है। लेकिन ये मार्केट बुल के घर में अभी कंप्लीट टर्न अराउंड सेल भी नहीं हुआ है, एफयूएस भी नहीं हुआ है, और ये अभी नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर 16321 आया है। जो अभी नई नई थियरी सब है उसके अंडरस्टैंडिंग, एक ही खाली हमारे पास प्लस पॉइंट है कि रिवर्सल साइन जो भी सर समझा रहे हैं वो हुई है। लेकिन उसका मतलब अभी मेरा समझाने का मतलब अलग है कि ये दूसरा दिन भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में फॉलिंग 261 आ गया, तो बेर मैच्योर हो गया। बेर ने आते ही अपना काम पूरा कर दिया। तो अभी इसको जब ये आने वाले दिनों में 16899 तोड़े तो ही ये जर्नी आगे बढ़ पाएगी, वरना यहाँ से WDP इसका 17570 या मैक्स टू मैक्स अपर बैंड 17690 तक आने की उम्मीद है। क्यों 17690? क्योंकि यही 17655 जो मैंने सर के साथ भी एक आर्ग्यूमेंट के बेस पे डिस्कस की थी, ये किलो है। सॉरी, ये 17655 एक अबोटेड बॉटम था, और वही 17639 ये एक की मास्टर हाई था, गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई था। तो ये मास्टर हाई मार्केट उसी टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये 17639 ये 17655 ही नहीं तोड़ेगा, वहाँ से वीकली में स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो जाएगा। क्योंकि मंथली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में वो आईसीआरसी में था, तो फिर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया था कि 17630 और 17655 नहीं तोड़ना चाहिए, और वो एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग था कि नहीं तोड़ना चाहिए। गुड जस्टिफाई का मास्टर एक बार सीधा नहीं तोड़ना चाहिए, और वहाँ से एक बार उसको बाउंस बैक देना चाहिए। लेकिन ये पैटर्न फेल हो गई। तो जैसे सर बता रहे हैं कि पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग द पैटर्न इटसेल्फ, वैसे ही जैसे ये 639 मास्टर हाई तोड़ा उसने, उसका जो ये 17639 मास्टर हाई तोड़ा,
तो सीधा ये किलो 1614 तक आ सकता है, आने वाले दिनों में आ सकता है। और एक दूसरी बात, ये गुड अबाव अक्कर और गुड अबाव जस्टिफाई जो है, ये जो पुराना वीक बिलो अक्कर खाली है उससे पुराना ये जो वीक बिलो अक्कर और वीक बिलो जस्टिफाई है ये किलो ट्रेडेड है, तो उसका वीक बिलो अक्कर का की हाई 18 to 10, इसका 18 to 10 अभी तक की हाई ट्रेडेड गुड अबाउ जस्टिफाई नहीं है। ये 18 to 10 ट्रेड यहाँ पे नहीं किया है, वरना ये की हाई ट्रेडेड लिखा आ जाता, तो उसके लिए हमको देखने जाने की जरूरत नहीं कि की हाई ट्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर किया भी है यहाँ पे तो स्टॉप एंड यूज सेल हो गया है, इसलिए ये की हाई ट्रेडेड नहीं है, राइट। तो उसके हिसाब से ये गुड अबाव और गुड अबाव जस्टिफाई का ये मास्टर हाई की हाई ट्रेडेड नहीं होने के हिसाब से मास्टर हाई ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, तो सीधा किलो तक आ सकता है। लेकिन अभी समझाने की बात यह है कि करंट वीक में भी मार्केट ये 17,690 का इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। करंट वीक में भी मार्केट आरएमएसएल लोअर खुल के लोअर गैप का न्यू डब्ल्यूडीपी उसका है 17,690 मैक्सिमम न्यू डब्ल्यूडीपी, तो वो यहाँ तक 690 तक या 690 तक ही मैक्स टू मैक्स आ सकता है। क्यों? जब तक ये डेली का फॉलिंग 261 ड्रिफ्टिंग सेल 16,899 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये उसका अपर बैंड 17,689, वीकली में न्यू डब्ल्यूडीपी 17,690 और मंथली में स्टॉप एंड यूज सेल होके ये डब्ल्यूडीपी आ गया है 16,879 का लो उसने किया है, तो वहाँ से उसका बीडीपी 17,644 मैक्सिमम वहाँ तक आ सकता है। क्यों मैक्सिमम वहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वार्टरली में ये सर ने फर्स्ट 15 मिनट में ये फर्स्ट 15 का लो क्वार्टरली का FC 23.6, बल्कि वो फर्स्ट 15 मिनट का लो से FC में एंटर भी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कर दिया है सॉफ्टवेयर ने। तो इस सर को पूछना पड़ेगा कि फर्स्ट 15 मिनट की इफेक्ट से ये अंडरस्टैंडिंग करना है क्या। अगर हो जाता है तो अगर हो जाता है तो ये 17,291 से रीबिगिन टू बाय होगा, तो फिर इसका राइजिंग में एंटर होने से पहले ये वापिस या 16,836 या 16,515 तक ये किलो जो हमारा डेली का है ये WDP 16,443 तक वापिस रिट्रेच होगा। तो ये रीएंटाइन RC शायद ना होए, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि ये मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ कि या शायद ये रीबिगिन टू बाई भी हो जावे, लेकिन रीएंटाइन RC होने से पहले वापस 16,440 तक किलो तक आने की उम्मीद है। और ऐसा अगर करना चालू करे तो ये मंथली में फॉल्स डाउन मूव बिगिन हुआ है, उसका लास्ट मंथ का हाई 17,639 ही है, तो यहाँ पे 17,644 या 17,664 आते आते अभी मंथ में 3 दिन ही है, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे को 31 है। तो मंडे को 31 आते आते ये मंथली में शायद अपमूव चालू करे। प्लीज़ लिसन केयरफुली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कैसे कैसे हो सकता है इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, खाली अंडरस्टैंडिंग जिसको अपडेट करनी अपग्रेड करनी वो कर सकते हैं। तो ये शायद 639 के ऊपर क्लोज आए जाए तो ये डोमिनेटिंग अप मूव हो जाएगा, डोमिनेटिंग अप मूव विथ स्टॉप एंड यूएस टू सेल हो जाएगा। तो ये डोमिनेटिंग अप मूव जायज़ नहीं होगा, जेन्युइन नहीं होगा। तो फिर डोमिनेटिंग अप मूव अगर होता है तो क्लोज 6 या फिर ये इस एक बार इसने ये वैलिड बाई करके 17,639 को हायर साइड ट्रेड करके करंट मंथ में फिर इसने ये डाउन मूव को जो डाउन मूव है उसको एग्जॉस्ट तो कर दिया है, और डाउन मूव एग्जॉस्ट करके वापस वो स्टॉप एंड यूज सेल भी हो गया है, और एग्जॉस्ट डाउन करके स्टॉप एंड सेल करके वापस वो अप मूव चालू करता है तो स्टॉप एंड यूज क्लोज विथ पीसीआर होता है।
तो स्टॉप एंड न्यू सेल विथ डोमिनेटिंग अप मूव बहुत अच्छा नहीं अप मूव माना जाएगा। फिर आने वाले दिनों में ये क्वार्टरली में भी वापस ये 15,900 से 50,665 तक भी WDP से लोअर बैंड तक आ सकता है, अगर जब तक ये आरसी में एंटर ना हो, री एंटेन आरसी ना होए तब तक। तो मुझे पहले ये किलो लाना है और बाद में जो मैंने वीडियो शेयर किया था तो वहाँ 16,000 तक निफ्टी आती है या री एंटेन आरसी हो जाती है, वो बाद में चेक करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।